अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम जो है मैं बड़ी ज़बरदस्त अपनी तरफ से गार्डनर बनी हुई हूँ। हुआ ये कि मेरी मदर ने कल रात में ना इस प्याले में ना जिसमें वो पानी वगैरह डालती थी चिड़ियों के लिए, इसमें ना वो बना के पुदीना था उनके मिंट लगा हुआ काफ़ी सारा उसकी उनकी बाहर गार्डन में ना, वो भेजा कि तुम अपने गार्डन में बाहर जो छोटा वाला है उसमें लगा लो। तो वो मैंने सुबह उधर लगा दिया नाश्ते के बाद। तो ये जो प्याला था ना, ये मैंने कहा ज़रा मैं इसमें आर्टिस्ट्री अपनी झाड़ूँ। तो मैंने इसके में इस तरह ना जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा धनिया डाल दिया, क्योंकि मेरी मदर ने अपने किचन में इस तरह ना छोटे छोटे रखे हुए पॉट्स ना, उसमें इस तरह की चीज़ें हर्ब्स वगैरह लगा के तो बड़ी अच्छी उगी हुई हैं। और इवन जिंजर इतनी सारी उग जाती है उसमें, और उसके मतलब पत्ते, और उनका इतना प्यारा अरोमा होता है। मतलब ना भी डालो ना आप दूसरी तरह जिंजर, तो पत्ते काट के डाल दो ना, बड़े अच्छे लगते हैं। इनका चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि शायद ये उग जाएँ। और हाफ़ में मैंने धनिया डाल दी और हाफ़ में जो है मैंने 4-5 गार्लिक के ये क्लोव्स डाले थे। ये भी बड़े मतलब उगते नहीं हैं, लेकिन इनके जो ग्रीन ग्रीन ऊपर पत्ते से आते हैं ना लंबे लंबे, वो इतना ज़बरदस्त उनका टेस्ट होता है चटनी और उसके लिए ऑमलेट के लिए और उन चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा चलो कभी तो उग ही जाएंगे ना, तो अगर उग गए तो मैं आपको भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी, अपडेट करूंगी। और क्योंकि जो मेरा पहले पौधा एक मैंने लिया था ना किचन में रखने के लिए, मनी प्लांट, उसके नीचे भी बेज़ल लगा हुआ था, मैंने शायद आपको बताया भी था। तो वो तो सारा जल गया अगले दिन ही, मतलब डेड हो गया बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मुझे लगा मेरी ही कोई मिस्टेक होगी। अभी तो मैंने उसे कुछ किया भी नहीं था, ये देखिए अब बल्कि ये बड़ा हो गया। इसको भी मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट करना है, क्योंकि इसके पत्ते लंबे हो रहे हैं ना, तो ये ऊपर एमी कबर्ड्स के साथ लग रहे हैं, सेफ़ नहीं है यहाँ। इसको भी मैं ऊपर टेरेस में ले जाऊँगी। तो जी बस सब असर के बाद में खाने की तैयारी कर रही थी। ये चिकन काफ़ी दिन से आया पड़ा था, 2 लाए थे, एक तो यूज़ हो गया तो एक पड़ा था। इसको मैंने पानी में डाला कि ज़रा डीफ्रॉस्ट हो जाए, और साथ ही मैंने इसमें 3-4 चम्मच जो है ना विनेगर के डाल के ना, और लहसुन अदरक के मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा तब तक इसका ज़रा स्मेल वगैरह भी ख़त्म होगी और इसके अंदर तक टेस्ट चला जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा साथ में। तब तक मैं इसका बाकी का जो है वो बना लूँगी मैरिनेट। तो ये जो गर्दन है ये ज़राफ़े की ज़राफ़े जैसी गर्दन जो है ना, ये दूसरे वाले चिकन की थी जो हमने ऑलरेडी बना लिया था। तो इसी के साथ ही कहीं चिपकी हुई थी जब मैंने इसको रखा, मुझे भी नहीं खैर पता था। अब निकल आई थी, मैंने कहा चलो अब इस बेचारी को मैं क्या करूँ। बाद में मैंने फिर से फेंक दिया, मुझे इसका कोई पर्पज़ नहीं समझ आ रहा था, ना ये खाने के मतलब उसमें आ रही थी, ना कहीं और यूटिलाइज़ हो रही थी। तो जी बस अब मैं मैरिनेट बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है वो, हाँ, 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून से ज़रा सी ज़्यादा ही कर लें ब्लैक पेपर डाली थी, और 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स डाले थे। मेरा चिकन ज़रा छोटा था तो मैंने उसके हिसाब से चीज़ें ली। आप अगर बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ले लें मसाला। अब जी मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया था 1.5 टेबल स्पून। कुछ मैंने उसमें डाला था जिस टाइम पे मैं इसको रख रही थी पानी में, तो कुछ बाद में डालूँगी। साथ 4-5 टेबल स्पून जो है मैं दही डालूँगी। दही थोड़ा वाटरी था, आप अगर बनाएं तो कोशिश करना थोड़ा सा जो है ना थिक दही लें, उससे मतलब इसका बैटर साथ चिपका हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा कुक होता है ये। तो मुझे थोड़ा सा रनी लग रहा था ये ना मेरे हिसाब से, तो खैर हो गया था, ठीक था। तो बाकी बस लेमन ले लिए थे 2, मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिए थे। इतने जूसी छोटे छोटे लेमन थे, लेकिन इतने ज़्यादा जूसी थे। तो मुझे रमज़ान याद आ गया कि अल्लाह, रमज़ान में इतने खौफनाक लेमन आते हैं, पता नहीं वो कहाँ से निकालते हैं। तो रोज़ा होता है, ऊपर से वो उससे जूस ही नहीं निकलता ज़ोर लगा लगा के, तो वो मुझे बहुत गुस्सा आता है सोच के। तो जी बस इसको मैं मिक्स कर दूँगी, और इसको मिक्स करते हुए जो है मैंने कुछ चीज़ें साथ साथ ऐड कर रही थी, जो अवेलेबल थी वही डालती जा रही थी। मुझे एक्चुअली इसमें डालना था चिकन टिक्का मसाला, सॉरी तंदूरी मसाला, वो मेरे पास था नहीं। तो ये टिक्का सीख कबाब मसाला कोई पड़ा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया। आपके पास कोई भी इस तरह का रेडीमेड मसाला हो तो वो ज़रूर डालें। एक तो उसमें फूड कलर होता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सेकेंडली उसमें एक पॉप होता है, बेशक वो बाज़ारी टेस्ट कह लें या जो भी वटेवर, तो वो आ जाता है। उससे ये होता है कि चीज़ का जो घर वाले मसाले होते हैं समहाउ वो घर वाले ही रहते हैं ना, तो वो उससे बड़ी एक पॉप सा हो जाता है। फिर जी मुझे हरी मिर्चें चाहिए थी, पिसी हुई वो थी नहीं, तो मेरे पास ये हरी चटनी का जो बना पड़ा था ना क्यूब, वो मैंने इसमें डाल दिया, तो इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा था। 1 चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ और 1 अंडा डालना है।
समटाइम्स मैं अंडा नहीं भी डालती हूँ, लेकिन अगर मसाला थिक बना हुआ है बैटर मेरा, थोड़ा सा मुझे रनी लग रहा था तो मैंने इसलिए अंडा डाल दिया। वैसे इसमें डलता भी है। बस ये अब इसमें चिकन डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है इन कट्स में ना मसाले को भर दूँगी। और मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, ना चम्मच कुछ यूज़ किया, तो मेरे हाथों पे इतनी मिर्चें बाद में लग रही थी। लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से हाथ से ही मिक्स होता है और प्रॉपरली कट्स के अंदर अंदर। तो मुझे कट्स इतने डीप नहीं लग रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा और इनको बोन तक कर दूं ताकि कुक होने में थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि मैं फ्राइड बना रही हूँ। लास्ट वीक मैंने बनाया था ओवन रोस्टेड, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो मेरे हस्बैंड को ज़रा फ्राइड पसंद है, जो चरगा होता है ना प्रॉपर लाहौरी टाइप का, तो इसलिए। और वेजीज़ जो है ये मेरी चॉइस की हैं, इसलिए मैं इनको जो है ओवन रोस्ट करूँगी। पोटैटोज़ लिए हैं, उनको पोटैटो वेज में काट लिया है, और कैप्सिकम है और अनियंस हैं, जैसे आपको अच्छे लगें काट लें। और 5-6 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, उनको छिलके समेत ही रखा हुआ है। अब जी इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, और साथ में पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में काली मिर्चें डाली हैं, थोड़े से मिक्स हर्ब्स डाले हैं, और साथ में चिली फ्लेक्स और ऑयल के 2 बड़े चम्मच डाले हैं। सॉल्ट मैंने थोड़ा सा लाइट रखा था, मैंने कहा बहुत सॉल्टी हो रही हैं चीज़ें सारी। बस जी इनको मैं एक साथ ही मिक्स कर दूँगी। लेकिन मैं जब ओवन में रखूँगी तो मैं पहले वो वेजेस रख रही हूँ जो ज़रा टाइम टेकिंग है। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगी तो फिर मैं बीच में इनको मतलब उल्टा पुल्टा करके स्पेस बना के तो कैप्सिकम और अनियंस भी डाल दूँगी। तो बस जी मैंने वेजेस रखने स्टार्ट कर दिए थे, और मुझे बीच में कुछ बड़े छोटे लग रहे थे तो मैं उनको साथ साथ कट करती जा रही थी। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप करेंगे, या आप चिकन के साथ नहीं, वैसे भी बच्चों के लिए अगर बनाएं, अगर लंच के लिए या वैसे खाते हैं, जैसे फ्राइज़ से अच्छा ऑप्शन है। वैसे ये एक तो टेस्टी होते हैं, सेकेंडली ये जो है हेल्दी होते हैं, और मुझे पर्सनली ये पसंद है। और ऑयल ऊपर से मैं कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने अंदर इसमें डाल दिया था। आप ऑलिव ऑयल डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मैंने तो सिंपल कुकिंग ऑयल डाला है। और जी जितने गार्लिक के वो थे ना बीच में क्लोव्स, वो भी मैंने इसमें रख दिए ताकि ये भी कुक हो जाए साथ। सी ये होना स्टार्ट, इनको मैंने पहले रख दिया था क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा ही लेते हैं आलू स्पेशली। बस ये ऑयल रख दिया था गरम होने, और उसके साथ मैंने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो था ना वो स्प्रिंकल कर दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह मसाला लग जाए, और बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है पकने के लिए रख दें। एक दफ़ा अच्छी तरह ऑयल गरम कर लें, और फिर नॉर्मल जो है ना उसकी आंच रख के तो इसको फ्राई कर लें। और मैं चिकन थोड़ा छोटा इसलिए भी लिया है कि मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा कुक होता है और उसमें फ़्लेवर ज़्यादा होता है। अगर आप बड़ा चिकन ले रहे हैं तो फिर आप एक तो ऑयल ज़्यादा डालें कढ़ाई में, और सेकेंडली फिर आपको कुकिंग टाइम ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने 12 to 15 मिनट्स बोथ साइड्स किया था, और फिर साइडें भी 5-5 10-10 मिनट ओकेजनली ना कुक कर ली थी। और ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये वेस्ट हो रहा है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसको छान के रख लेती हूँ, और जो डे टू डे खाना बनता है उसमें ये यूज़ करती जाती हूँ। ये उससे ये होता है कि दोबारा गर्म भी नहीं होता और यूज़ भी हो जाता है। तो बस मुझे लग रहा था कि थोड़ा स्टीम भी मैं दे रही थी साथ साथ ताकि ये कुक हो जाए अंदर तक, और जो बचा हुआ मसाला था ना वो मैं साथ साथ इसके ऊपर डालती जा रही थी, वो भी साथ साथ कुक होता जा रहा था क्योंकि उतरता है मसाला ज़ाहिर है ऑयल में, तो इसीलिए शायद इसको स्टीम भी देते हैं कुछ लोग पहले। लेकिन मुझे खैर ज़्यादा पसंद है ये डायरेक्ट फ्राई हुआ जो है ना। इतना भी खैर मसाला नहीं उतरा था क्योंकि अच्छा स्टिक हो गया था कॉर्नफ्लावर की वजह से भी और अंडे की वजह से। बस जी आप ओकेजनली इसको ऑन ऑफ करके जो है फ्राई करते जाएं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब बोन से अलग होने लगेगा ना तो इट्स डन। और बीच में जो है मैंने पोटैटोज़ भी हो गए थे मेरे, हाफ़ से भी ज़्यादा ही डन हो गए थे, तो मैंने उन्हें दरमियान से थोड़ा सा जगह बना के तो बाकी वेजीज़ भी उस पर रख दी। और अगर आप कैरेट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप आलूओं के साथ ही उन्हें रखें, फिर उससे ये होगा कि वो भी साथ कुक हो जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह की सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे हैं जो बहुत थोड़ा टाइम लेती हैं तो फिर बीच एंड में बस 10 मिनट के लिए रखें। और जी सब कुछ हो गया था डन, और ये है जी इसकी फ़ाइनल शक्ल। मैंने थोड़े से टमेटोज़ ऊपर से अलग से काट के डाले हैं और कुछ लेमन स्लाइसेस रखे थे, और जैसे ये चरगा डन हुआ था तो मैंने इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ किया था और साथ में चाट मसाला। और ये बोन से मैंने हटा के इसलिए दिखाई थी ताकि आपको पता चल जाए कितना अच्छा कुक हो गया था, कोई कच्चा शच्चा नहीं था कुछ भी। और जी ये गार्लिक इतने मज़े का हो जाता है इस तरह रोस्ट होके, इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। अगर आप लोग गार्लिक खाते हैं तो इस फॉर्म में खाएं डेली एक सुबह, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जी साथ मिंट सॉस थी, सिंपल, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, नान थे और हमने इसी तरह खाना खाया। बस जी मैं अब खाना रखने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ इसकी फ़ाइनल शक्ल, और डू ट्राई इट, रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो बनाएं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।